आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। मौंदी गुरुवार, मौंदी थर्सडे, इस पवित्र आराधना विधि में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मौंदी थर्सडे के द्वारा पिता परमेश्वर इस आराधना में फिर से एक बार पिता परमेश्वर एक नई आज्ञा के साथ में परमेश्वर पिता हमें नया विचार सोच प्रभु परमेश्वर पिता करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए प्रभु जी आपने समय दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता के आज की आराधना के लिए आपने हमें बुलाया है। प्रभु तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह, तेरी महिमा कर। जो शास्त्र पाठ शास्त्र वचन है उसके द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता हम आपका गुणानुवाद करते हैं, तेरे पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का एक नया मस्सा हर एक को करना प्रभु जी। जो भाई बहन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे प्रभु जी, अपने सहभाग को देंगे, हर एक को तेरी आशीष कर। आगे का समय आज के रीडिंग्स को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप हमें आशीष कर प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आए प्रियो, हम सब मिलकर एक गीत गाते हैं। गीत नंबर 96 वंदा वंदा तारक प्रभु यीशु। Amen.
लिए जो शास्त्र वचन है, आइए हम उस पर ध्यान दें। सबसे पहला पुराने नियम से एक्सोडस चैप्टर 12, निर्गमन की किताब अध्याय 12 और वचन 1 से लेकर 8 तक मैं अनुरोध करता हूँ मिस्टर नितिन घोटकेन को कि वो सामने आए और पाठ पढ़े। निर्गमन 12 1 से लेकर 8 तक। निर्गमन की पुस्तक इसका 12वां अध्याय वचन 1 से 8। फसह का पर्व। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। परमेश्वर पढ़े गए वचन आशीषित करें। आमीन। आमीन। आइए दूसरा शास्त्र पाठ को हम पढ़ते हैं। कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 11 वचन 23 से 29, और इसे पढ़ने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ मिसेस विनीता नेगी कृपया सामने आए और इस शास्त्र वचन को पढ़े। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 23 से लेकर 29 तक। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय इसका 23 से 29 तक पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु यीशु से पहुंची, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। इसी रीति से उसने बिराई के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू पर अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से कि इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यह प्रभु का वचन है। प्रभु का धन्यवाद। आइए इस समय हम सुसमाचार का पाठ पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक गीत हम सब मिलकर गाएंगे। यीशु चालकते भर ले दुनिया से कुंदसा, गीत नंबर 259, उपासना संगीत 259। Deva
आए हम सुनते सब। मैं सोनिया सिंह इनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो सामने आए और यूहन्ना की इंजील अध्याय 13 वचन 1 से 17 तक वो हमारे लिए पढ़े। यूहन्ना की इंजील अध्याय 13 वचन 1 से लेकर 17। यूहन्ना इसका 13वां अध्याय है और 1 से लेकर 17 तक वचन हम लोग सुनने जा रहे हैं। यीशु का चेलों के पैर धोना। फसह के पूर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ चुकी है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर उसने अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो उसे पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उससे कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उससे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ उससे भेजने वाले से। तुम ये बात जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें ही जानता हूँ, परंतु यह इसीलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। यह परमेश्वर का वचन है। स्तुति हो। आइए प्रियो, इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और मैं ब्रदर रॉबिन तिमोथी को अनुरोध करता हूं कि वो सामने आए और प्रार्थना करें मध्यस्थी विश्व के लिए, देश के लिए, मंडली के लिए। आए मध्यस्थी का समय है। मिसेस सीपी सिंह मैडम के लिए प्रार्थना करें कि उनके साथ प्रभु बना रहे हैं और उनका तबीयत ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं उनका, और इसलिए आए हम प्रभु से विनती करें। और जो सभी मंडली के बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रार्थना करें। विशाल मानमोटे उनका एक्सीडेंट हुआ, अमरावती चर्च के मेंबर हैं ये, और उनके लिए भी प्रार्थना करें, इस जवान के लिए कि प्रभु उनके साथ
बना रहे। आइए प्रार्थना करें। आइए हम अपने स्वर को झुकाए, प्रार्थना में जाए। हे हमारे पवित्र 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 सेनाओं के युवा परमेश्वर, आज शाम के समय इस पवित्र आराधना में, मोहन जी गुरुवार की आराधना में परमेश्वर पिता, हम सब आपके बच्चे आपके पवित्र चरणों में आते हैं। अति नम्रता से और दया से हम अपने सिरों को आपके सामने झुकाते हैं। सारा मान, महिमा और आदर हम आपको देते हैं, क्योंकि आप सचमुच में हमारे परमेश्वर पिता है। आप अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। और परमेश्वर, आप सार्वकालिक ऐसे हमारे परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, आपने यह सारी सृष्टि बनाई और इनसे बढ़कर आपने हम मानव जाति को आपके स्वरूप में बनाया, इसलिए कि हम और आपकी संगति हो सके। परमेश्वर पिता, आपने हम सब से बहुत प्यार किया है। इतना प्यार किया परमेश्वर पिता कि हमारे पापों के खातिर हमको बचाने के लिए परमेश्वर आपने अपने इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर कुर्बान होने के लिए भेज दिया, ताकि परमेश्वर उसके पवित्र बलिदान के जरिए हम सबको उद्धार मिले, हम सबको हमारे पापों की क्षमा मिले और हमें अनंत जीवन मिले। परमेश्वर, इस महान आपके दान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज की यह मोहन जी गुरुवार की आराधना, हम जानते हैं आपके पवित्र वचन में कहा गया है कि आज के दिन हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पकड़वाया गया था और उसके पहले उन्होंने प्रभु भोज की आराधना की। और परमेश्वर, एक नवीन जो नया करार जो आपने हमें दिया है कि हम आपकी देह से और आपके लहू से हम भागीदार होते हैं, ताकि परमेश्वर हम अनंत जीवन के भागीदार बनते हैं। परमेश्वर, तो हमें यह ज्ञान दे, हमें यह बुद्धि दे, हमें यह समझ दे कि हम जब आपके प्यारे के पास आते हैं तो हम पूर्ण रीति से पवित्र होकर आए। हम हमारे अंदर जो भी दुर्गुण है, जो भी पाप और अपराध है, जो भी वैमनस्य है, जो भी भेदभाव है, वो सारी बातों को हम दूर करके आपके इस मेज पर आए, ताकि परमेश्वर पिता हम आपकी पवित्र देह और आपके पवित्र लहू का हम सेवन कर सके, ताकि परमेश्वर पिता हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा यह पवित्र हो जाए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के बलिदान के लिए, जिसके बलिदान के जरिए परमेश्वर हम सबको पापों की क्षमा मिली और नया जीवन, स्वर्गीय जीवन हमें मिला है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम आज की आराधना हम आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। हमारा गीत का गाया जाना, हमारा बाइबल का पठन और उस पर मनन, ये सारी बातें हम सबके आध्यात्मिक उन्नति का कारण हो और आपको महिमा और गौरव देने वाला हो सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आज हम आपके कृपा के सिंहासन के सामने आते हैं। हमारे इस पूरे संसार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हमारे संसार में जो भी लड़ाई झगड़ा और युद्ध की बातें हैं और वैमनस्य की बातें हैं, इन सारी बातों को आप दूर करिए, ताकि हमारे पूरे संसार में आपकी शांति प्रस्थापित हो सके, आपका राज्य यहाँ प्रस्थापित हो सके। इसलिए परमेश्वर, हम सब की सहायता मदद करिए, ताकि आपने जो प्रेम का संदेश सारे विश्व को दिया है, आपका प्रेम सारे विश्व में बना रहे, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे इस संसार में इस समय में जो महामारी, जो कोविड-19 का जो वायरस फैला हुआ है, परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यह पिछले साल की तरह इस साल फिर से अपना सिर उठाया है और परमेश्वर पिता, हम में से कई लोगों को इसने इन्फेक्ट किया है, बीमार किया है। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस वायरस को हमारे देश से, हमारे शहर से और हमारे संसार से पूरी तरह निकाल दे परमेश्वर पिता, ताकि हम सब भले चंगे पाए जाए। परमेश्वर पिता, हम आपके लहू को, हमारे उद्धारकर्ता के लहू को, आपके मेमने के लहू को हमारे सिर पर,
हमारे घरों की चौखट पर हम लगाते हैं ताकि परमेश्वर यह महामारी हमारे घर से दूर हो जाए और परमेश्वर हमारे पास से ये दूर चली जाए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, आपके लहू में आज भी वो ताकत है, आज भी वो सामर्थ्य है और आज भी परमेश्वर इस शैतान को, इस महामारी को हराने के काबिल है, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और इसलिए परमेश्वर पिता, हम हमारे उद्धारकर्ता के लहू को, आपके मेमने के लहू को हमारे माथे पर, हमारे आत्मा पर, हमारे घरों की चौखट पर लगाते हैं, हमारे सारे प्रियजनों के ऊपर हम लगाते हैं परमेश्वर पिता, ताकि हम सबका उद्धार हो सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे मंडली के जो लोग बीमार हैं, विशेषकर हम याद करते हैं हमारे भाई मिस्टर मिसेस लुकन्ना और इसी तरह मिस्टर मिसेस अविनाश और शुभदा तिमोथी, और भी जो लोग हमारे बीमार हैं परमेश्वर, जिनके नाम हमको नहीं मालूम, हम उन सब की याद करते हैं। और उसी तरह अमरावती में जो हमारा जो जवान है विशाल मानमुठे, जिसका कि एक्सीडेंट हो गया है, परमेश्वर इस जवान के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, कृपा दृष्टि कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर पिता, इन सारे लोगों को बचा ले परमेश्वर पिता। और हम सब लोग, जो भी लोग इनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबको आप आशीष से भर दीजिए, ताकि परमेश्वर पिता हम सब के ऊपर आपकी दया की दृष्टि, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और परमेश्वर आपका रहम और करम हम पर बना रहे, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आज की आराधना में अब हमारे पास्टर साहब और आपके दास जो प्रभु का संदेश हमको देने वाले हैं, उस संदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम केवल सुनने वाले ही नहीं, लेकिन उस पर हम चलने वाले बन सके, ऐसा होने दीजिए। और परमेश्वर पिता, होने दीजिए कि वह 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल ला सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में और हमारे देश में, जहाँ बंगाल में और असम में जहाँ इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उन जगहों परमेश्वर पिता आपकी इच्छा के अनुसार अच्छे लोग चुनकर आए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता, आपके आत्मा को भेजिए ताकि परमेश्वर जो भी वोटर्स है उनके दिलों से आप बातचीत करिए, ताकि परमेश्वर पिता आपके चुने हुए लोग चुनकर आ सके, ऐसा प्रदान करिए परमेश्वर पिता। उसी तरह हमारे देश के राष्ट्रपति, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, कल उनकी जो सर्जरी हुई है, आप उनके साथ में रहिए, उनको पूरी तरह रिकवर करिए। उसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री और सारे कैबिनेट मंत्री और अलग अलग राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के मंत्रीगण, उसी तरह हमारे शहर के कलेक्टर और सारे कमिश्नर्स, इन सारे लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जिनके हाथों में हमारे देश की बागडोर है, हमारे शहर की बागडोर है। परमेश्वर इन सबको आप आपका आत्मा प्रदान कीजिए, ताकि आपकी शांति और प्रेम के आत्मा से भरकर ये सारा शासन चलाए, ऐसा ही आप होने दीजिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया के पास्टर साहब रेवरेंड पात्रे साहब और उसी तरह रेवरेंड पीवा सिंह साहब, इनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो कि इस महामारी के समय भी परमेश्वर पिता आपके मंडली की सेवा कर रहे हैं, आपके लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, इनकी देखभाल कर रहे हैं। इन सब के लिए और इनके परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, अपनी सारी गरज से आप इन्हें भरपूर करिए, ताकि परमेश्वर किसी भी तरह की कोई कमी घटी न रहे, बल्कि सारी बातों की भरपूरी रहे, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे पास्टर साहब के लिए विशेष हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके ऊपर अपना कृपादृष्टि का हाथ बनाए रखिए, ताकि परमेश्वर, क्योंकि वे भी बीमार है और इस महामारी के समय में आपने उन्हें संभाल के रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब की जिम्मेवारी है कि हम उनका ख्याल रखें और परमेश्वर हम उनकी चिंता करें, और इसलिए परमेश्वर हमारे पास सबको आप संभाल के रखिए, इस महामारी से बचाए रखिए, ताकि किसी भी तरह से उनके ऊपर ये संक्रमण न आए, ऐसे हमसे प्रार्थना करते हैं। हम इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली के जो बुजुर्ग लोग हैं, विशेषकर CP सिंह आंटी, मिसेस फ्लोरा भेलवा आंटी, और भी जो लोग हमारे जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो परमेश्वर हमारे इस मंडली में नहीं आ सकते हैं, ऐसे सबों को हम याद करते हैं। हमारे क्वायर के क्वायर मास्टर
श्री समुद्र मामा, इनकी हम याद करते। परमेश्वर पिता, इन सब को आपने कृपादान से भरिए ताकि परमेश्वर यह लंबी आयु जिए और इन्हें दीर्घायु करिए, ताकि इस मंडली की जो भी सेवा इन्होंने आज तक की है उन हर एक बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आप उन्हें अच्छा प्रतिफल देंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। अंत में परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सब ने जाने अनजाने में जो भी अपराध, जो भी पाप और जो भी गलत काम हमने किए हैं, ऐसे सारे गलत कामों की हम आपसे क्षमा चाहते हैं। परमेश्वर, हम सबको माफ़ करिए ताकि जब हम आपके मेज़ के पास आते हैं परमेश्वर, हम पूरी रीति से पवित्र होकर आपकी मेज़ पे आए, ऐसा ही आप होने दीजिए। परमेश्वर, जहाँ कहीं भी आज आपके नाम से आराधना होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर पिता हर एक जगह आप उपस्थित रहकर हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिए। जो भी आपके अभिषिक्त लोग अपने अपनी मंडली की सेवा कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी को अपने आत्मा के आशीषों से भर दीजिए ताकि परमेश्वर अपनी अपनी भेड़ों की वे सही ढंग से रखवाली कर सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं आपके दास हमारे भाई देवाशीष दुबे, कल उनको आपने अपने पास बुला लिया, उनके जाने से उनके परिवार में, उनके प्रियजनों में, रिश्तेदारों में और हमारे पूरे नागपुर शहर में और पूरे मसीह समाज में जो शोक की लहर फैली है परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे दुखों को कम कर उनके परिजनों को, उनके आंसुओं को आप पहुँचिए, उन्हें आप शांति दीजिए, क्योंकि परमेश्वर पिता आपके वचन से हमको जो एक बहुत बड़ा भरोसा, एक विश्वास और एक बहुत अनंत काल की आशा जो मिली है कि हम सब एक दिन हमारे प्रियजनों से फिर से मुलाकात कर सकेंगे और स्वर्ग में आकर हम आपकी हमदो सिताइश कर सकेंगे। इसलिए परमेश्वर हम सबको आप ढाढ़स दीजिए, विशेषकर आपके दास देवाशीष दुबे, उनके परिवार को, उनके बहनों को, उनके परिवारों को हम आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपनी असीम शांति से, अपनी स्वर्गीय शांति से उन्हें भर दीजिए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर से एक बार इस पवित्र समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक को आप आशीष दीजिए और जो भी लोग, हमारे लोग जो घर में बैठे आपकी आराधना में शामिल हुए हैं, उन सब के लिए भी हम आपकी आशीष को मांग लेते हैं। हर एक को आप अपने आशीष से भर दीजिए, अपने लहू के बाड़े में हर एक को छिपा लीजिए ताकि परमेश्वर शैतान की सारी कुयुक्तियों के सामने हम खड़े रह सके और उसको हरा सके और इस महामारी के समय में हम सुरक्षित रह सके, ऐसा ही आप होने दीजिए। हमारे मंडली के पास्टर कमेटी, हमारे चर्च के पास्टर साहब, हमारे सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सारी पास्टर कमेटी, हमारी महिला मंडल, हमारा संडे स्कूल, यूथ फेलोशिप, इन सब को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। होने दीजिए परमेश्वर, इन सब के जरिए आपके नाम की महिमा और आपके मंडली की उन्नति यूं ही होती रहे, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, इसलिए आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गुड इव्हनिंग सबको। प्रभू येशूच्या मधुर आणि सामर्थ्य नावामध्ये मौनी गुरुवारच्या या आराधनेमध्ये तुम्हा सर्वांचं प्रभू येशूच्या नावामध्ये मी स्वागत करतो। पवित्र सप्ताहामध्ये आम्ही आहोत आणि पवित्र सप्ताहामधील चौथा दिवस पवित्र गुरुवार आणि प्रत्येक मंडळांमध्ये या गुरुवारला अनन्यसाधारण महत्त्व आम्ही पाहतो। प्रत्येक गुरुवार नाही, परंतु पवित्र सप्ताहामधील हा गुरुवार मौनी गुरुवार आणि आजचा जो विषय आहे की जीसस गिव्स हिज डिसाइपल अ न्यू कमांडमेंट एंड इंस्टीट्यूट द लॉर्ड्स सपर। ये दो विषय को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये दो घटनाएं, दो बातें जो विश्वासियों के जीवन में अति महत्वपूर्ण और संलग्न है। दो बातें, और यहाँ कहा है कि न्यू कमांडमेंट, और आज हम उस बात को स्मरण कर रहे हैं कि नई वाचा।
हर एक मसीह विश्वासियों के लिए एक नई वाचा को स्वयं प्रभु ने हमें दिया है। और इतना ही नहीं, पवित्र प्रभोज की स्थापना इस दिन उसने किया। हम कई चर्चाएं करते हैं, लेकिन कहा गया है कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वा गया, और इस पवित्र सप्ताह में आए दिन हम सोमवार से भी सुने, संडे से जो शुरुआत हुई और फिर 1, 2, 3 दिन कैसे यीशु की स्थिति, यह हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हम उस दुखों से सहभागी हों। इसे पैशन वीक भी कहा जाता है, दुख भोग का सप्ताह। पवित्र शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं, लेकिन इतना निश्चित कि हम इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह जो फसह का मेमना, उसके उस बलिदान के पहले कैसी त्रासदी, कैसे परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह गया, लेकिन फिर भी उसने आखिर तक इस भूलोक पर उसके आने का जो मकसद था वो पूरे करने में कई कसर नहीं छूटे। और आज माउंडी थर्सडे, मैं एक मंडली में जब था, वहां के मंडली के सेक्रेटरी ने मेरे को पूछा कि सर ये मौंद क्या होता है, क्योंकि विदर्भियों में जब पहाड़ी देवताओं के दर्शन करके लोग उपवास के साथ जब घर आते हैं, तब वहां पे वो फीस्ट देता है वो व्यक्ति, उसे मौंद कहा जाता है। कई मसीह लोग कई अंधश्रद्धाओं और विविध प्रकार की घटनाओं की तुलनाओं को करते हुए आज भी हमें नजर आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जीवन अनन्य साधारण है। उसके जीवन में एक नया आयाम हर समय, जब भी वो बात किया चेलों के संग, और इसीलिए तो प्रेरितों के सिद्धांत सारों पर कलीसिया का खड़ा होना यह महत्वपूर्ण है। और इसलिए संत पौल ने भी कहा कि जो बात प्रभु ने मुझसे बताई या प्रभु से मैंने सीखा, वही मैं तुम्हें कहता हूं। मंडली में प्रेरिताई का सिद्धांत सार पर हम लोग चलते हैं, और इसलिए आज मौंदी गुरुवार का महत्व को हम जानने का कोशिश करते हैं कि दो बातें, प्रभोज का संस्कार और पुरोहिताई की सेवकाई। पुरोहित की सेवकाई, ये दो बातें हमें यहां पर दिखाई देता है। कैथोलिक कंथ का मानना है कि पास्का पर्व, और लोग पास्का पर्व कहते हैं इसे। मेरे प्रियो, मौंदी मैंडेट, सिंपल, एक नई आज्ञा, एक आदेश, न्यू कमांडमेंट, नया इंस्ट्रक्शन। और हम लोग देखते हैं कि एक लीडर अपने इस जीवन को समाप्त करने से पहले, यानी उसका जीवन समाप्त होने वाला है पृथ्वी पर का, और अब अपने चेलों से वो बिछड़ जाएगा इस विरह में, वो उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता। और इसीलिए यूहन्ना के इंजील में जो याजकीय प्रार्थना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसका भी अभ्यास हर एक विश्वासियों ने करना चाहिए। सो मौंद मैंडेट, न्यू कमांडमेंट, इंस्ट्रक्शन। और यहां पर फसह के पर्व के जिक्र हुआ है, जो हमने रीडिंग्स को देखा, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। सो हम लोग देख रहे हैं कि मौंदी गुरुवार का महत्व उन दिनों में और आज हमारे लिए क्या है, उसमें एक आत्मिक आशीषें छिपी हैं और उसे नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, यीशु का सारे
संस्कार के लिए यहाँ हम लोग जो देखते हैं कि यीशु का सारे संसार के लिए किया गया बलिदान याद रखने के लिए संस्मरण, इस विधि से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जब भी किया करो मेरे स्मरण में किया करो। सो पवित्र भोज जो है इसे कम्युनियन कहा गया है। कम्युनियन का अर्थ है सहभागिता, यानी सारे विश्व में हर एक विश्वासियों की मसीह में क्या है, सहभागिता है। और जब हम पवित्र भोज करते हैं कि तो मसीह को स्मरण किया जाता है। लेकिन कई चर्चेस में हम लोगों ने देखा कि पवित्र संस्कार जो है ये पवित्र प्रभोज उतना भक्ति भाव से नहीं मनाया जाता। कई लोग बाहर से आते हैं और प्रभोज लेते हैं, और पवित्र शास्त्र ने कहा कि तुम यदि अनुचित रीति से करोगे तो उसका दंड आएगा। और मुझे कहने दो कि कई मंडलियां के ऊपर दंड है परमेश्वर के द्वारा, और इस बात से हम लोग अवेयर नहीं हैं। पवित्र शास्त्र कहते हैं परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता, और इसलिए ये महान यज्ञ बलि जो है हमारे पापों के लिए, इसकी तो ना यहाँ इस जहां में क्षमा होगा, क्योंकि परमेश्वर पिता एक ईर्ष्यावान पिता है। वो अपने पुत्र के इस महान बलिदान को हम लोग कितना श्रद्धा और भक्ति भाव से करते हैं इसे वो देखेगा, क्योंकि उसने सारी बातें सिखाई गई हैं। इस महामारी में कल परसों एक वीडियो जारी हुआ और उसमें कई बातें, एक डॉक्टर बात कर रहा था और उसने कहा कि अभी हर एक को मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, ये बोलने का समय चले गया। अभी जो नहीं करेगा वो मरेगा, ऐसा वो बोल रहा था। और वो मरेगा तो मरेगा, लेकिन दूसरों को लेकर भी मरेगा। और वो डॉक्टर कहता है कि बस यदि बचना है तो अभी स्वयं की हर एक की जिम्मेदारी है। मेरे प्रिय, आत्मिक जीवन ऐसे ही है, स्वयं की जिम्मेदारी है। और इसलिए ये पवित्र संस्कार को और नए इंस्ट्रक्शन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। न्यू कमांडमेंट प्रेम का, और उसी के लिए फसह के पर्व के पहले प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए और पोछे थे। और वो कहता है कि तुम सब जानते हो कि मुझे कहते हो गुरु, और ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हारे गुरु हो कि जब मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम भी एक दूसरे के पैरों को धोना। अब कई मंडलियों ने इसको लिटरली लिया कि वो सही में उनको लगता है कि पास्टर को कि 12 लोगों के पैर धो लिए तो घोड़ा गंगा ना लिया। उसका अर्थ ऐसा नहीं है। और इसलिए सुसमाचार में हमने स्पष्ट रीति से पढ़ना चाहिए। वो उदाहरण के तौर पे दिया है, और वो ये कहता है कि अब मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे मध्य में नहीं रहने वाला, तुम्हारे साथ। और इसीलिए तुम जब सेवकाई के लिए खुद को अर्पण करते हो तो एक सेवक का आत्मा, क्योंकि वो जानता था प्रभु यीशु मसीह लास्ट सफर में भी अपने चेलों के मनों की स्थिति को देखता है। कोई पकड़ने वाला है, कोई उसको इनकार करने वाला है। ये सब त्रासदी लेकर, ये सब आत्मा में वो जान रहा था, लेकिन फिर भी वो उन्हें सिखाने का कोशिश करता है। और ये लोग तब सीखे जब पवित्र आत्मा उतरा, और तब जब उन्होंने सेवकाई को शुरुआत किया, उन्हें पल पल में यीशु मसीह ने क्या कहा था, उनके गुरु ने क्या कहा था, इसे याद किया उन्होंने। और इसीलिए ना तो सारे विश्व में आज एक कम्युनियन है, एक सहभागिता मसीह के नाम में। एक कैथोलिक चर्च, एक
यूनिवर्सल चर्च, चाहे वो अमेरिका का या किसी भी देश का मसीह हो या इंडिया का मसीह हो, मसीह में हमारी सहभागिता है। और उसी प्रकार स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्ग के साथ यीशु ने कहा कि मेरी इच्छा है जहां मैं हूं वहां तुम हो। और इसीलिए मसीहों के लिए मसीह में पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत काल के जीवन की भागी का वादा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। मेरे प्रिय, हमने देखा कि यीशु का सारे संसार के लिए किया गया जो बलिदान था, वो याद करने का या याद रखने का ये पर्व स्मरण करने के लिए विरह में भी चेलों को वो संदेश दे रहा है। हाथ झटक के नहीं चल रहा है। कई बार हम सेवकाई में थोड़ा सा कुछ हो गया, अपने मन से स्नेह हो गया तो अपन चर्च छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि इनमें जाना ही नहीं है कि नहीं। कई लोग मेंबरशिप रखते हैं, मेंबर भी होते हैं, लेकिन उनकी बाहर जो बातें हैं, अपने चर्च के लोग बराबर नहीं है। रहता का को बाबा, यानी यहाँ रहेंगे, यहाँ खाएंगे पिएंगे, लेकिन अपने लोगों के लिए। आपको पता है हमें क्या कहा गया? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का अर्थ होता है क्राइस्ट इन। तो क्राइस्ट जो अंदर है उसे समझना पड़ेगा। और इसीलिए तो वो जो मैंडेट दिया है या आज्ञा, नई आज्ञा को प्रेम की आज्ञा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसके पुत्र ने अपने पिता का प्रेम प्रकट करने के लिए उसने कहा कि पिता ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और जो कोई विश्वास करे उसका नाश न हो वरन अनंत काल का जीवन वो प्राप्त करें। अब देखना सवाल क्या, यीशु मसीह ने ये कहा कि पिता ही प्रेम है, और वो यीशु मसीह प्रेम की भाषा बोल रहा है, यानी पिता को प्रकट कर रहा है, और वो हमारे अंदर है। क्या अंदर है? वो अंदर है बोले तो प्रेम अंदर है। सिंपल थिंग। और यदि प्रेम नहीं है तो वो कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इवन वो कहता है कि यदि तुम में प्रेम नहीं है तो मुझे प्रकट नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारे द्वारा प्रकट होना चाहता हूं, लेकिन तुम है कि रोड़ा बने हो कि मुझे प्रकट नहीं कर पा रहे। और ऐसे लोगों को स्वर्गीय स्थान नहीं है। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। लोग कहते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा। अरे हो न रे बाबा, सारे जगत के लिए, लेकिन क्या उसे हम अंदर लेकर चल रहे हैं? उसके प्रेम को लेकर चल रहे हैं? और वही तो याद दिलाने का जो दिन है वो मौती गुरुवार। यहां पर चेलों के पैर धोए। पेत्र कहता है कि इनकार करता है पेत्र, तू मेरे पैर में धोए, तू गुरु है, तू बड़ा है। और वो बोलता है तुम्हें यदि बड़ा होना है ना तो सबसे छोटा होना पड़ेगा। तुमने देखा ना मेरे को कि मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए। ये उसकी शिक्षा था। ये नहीं मकसद था कि भाई ये इस दिन में पास्टर किसी के पैर धोते बैठे हो ना। उसने ये सिखाया कि तुम्हारे हाथ में अब ये जो मैंने विरासत दिया है, और तुम यदि मेरा कार्य करना चाहते हो तो नम्र बनो। संडे से वो नम्रता को बता रहा है, पापों की क्षमा को बता रहा है, प्रेम को बता रहा है। दुखों में, संकटों में मानो मसीह लोगों को शिक्षा दिया है कि तुम पर इवन अत्याचार हुए, दुख आए, संकट आए, घोर अंधकार आए, लेकिन तुम प्रेम बांटना न छोड़ना। हमने देखा कि उस जिस रात पकड़ा गया ऐसा कहाँ है। और इसलिए वो जो गाना गाते हैं कि मेज को बिछाया है कि नहीं? दुखों में, संकटों में, मृत्यु में सामने है, लेकिन वो मेज को बिछाता है वहां पे। मेरे प्रियो, यहां पर
वो कहता है कि जब हम लोग देखते हैं कि कोई घर बदलता है या ट्रांसफर होती है, तो सारी चीजें का वो पैकिंग करता है, पेटी में भर के रखता है या पैकिंग करता है। उसी प्रकार यीशु मसीह अब स्वर्गीय यात्रा पर निकला है, उसका कार्य यहाँ का समाप्त हो रहा है और आखिरी तक एक उत्तम ऐसे उदाहरणों को देकर प्रभु यीशु मसीह हमारे सम्मुख एक आदर्श बनता हुआ दिखाई देता। मेरे प्रियो, उस प्रेम के पीछे परमेश्वर है, ईश्वरीय प्रेरणा है, ईश्वरीय आत्मा है। और इसीलिए तो चेले लोग जब आत्मा का स्वीकार उन्होंने किया, पवित्र आत्मा का, तब जाके इस संसार में दूर दूर तक जाकर उन्होंने उस प्रेम को बांटा। मेरे प्रिय, हमने देखा कम्युनियन, सहभागिता, यानी मसीह में सदा का संबंध, सदा की सहभागिता। कहाँ की? पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी और स्वर्ग में की वो कम्युनियन। और इसीलिए यीशु में सभी विश्वासियों की सहभागिता। हमने देखा कि कुछ विश्वासी लोग, कुछ जो कल्ट है, वो लोग पास्का बोलते हैं, जैसे कैथोलिक चर्च में पास्का बोला जाता है। पास्का का अर्थ होता है गुजरना, गुजरना, यानी पुराने दिनों में जो इतिहास हो चुका है कि जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के साथ सदैव बना रहा, उसके उदाहरण के तहत कि पहला ठंडी के मौसम में मरुभूमि में चराने के लिए जब भेड़ों को चरवाए, अपने भेड़ों को कटनी के समय ले जाते हैं, वो उसका प्रतीक है, गुजरना। दूसरी बात, मिस्र देश से वचन के देश कनान की ओर निर्गमन का प्रतीक पास्का। स्वर्गदूत इस्राएलियों को नाश करते हुए गुजर जाने का प्रतीक, ये पासोवर हमने देखा, वलांडनाचा सण, आणि त्याच्या पूर्वी प्रभू येशू ख्रिस्त पाय धुता है आणि ही आज्ञा देता है। आणि म्हणून इसलिए वलांडन सण का जो इतिहास है, कैसे प्रभु का वो मृत्यु दूत उस दिन आज्ञा दिया है कि एक फसह के मेमने को सारे लोगों ने जिस घर में वो है वहां पर उसका बलिदान करना है, और उसका लहू जो है दरवाजे को बाहर से लगाने का, ताकि मृत्यु का दूत जो है वो लांग कर, वो लांडून चला जाए, दरवाजे को लांग कर, तुम्हारे दरवाजे को लांग कर, वो लहू देखकर, और वो लहू मेमने का, और यीशु यहां वो फसह का मेमना दर्शाया गया है। या इस बात की जो शिक्षा है, उस दिनों में पुराने नियम में परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों का फसह के पर्व के दिन देता है, उस लहू का मूल्य। और इसलिए मिस्र देश के पहलौठे के मृत्यु की ओर बढ़ने का प्रतीक भी है पास्का। मेरे प्रिय, यहां पर जब हम लोग देखते हैं फसह के मेमने का चुनाव, एक्सोडस, निर्गमन की किताब 12वें अध्याय में 3 वचन में, कि प्रत्येक घराने को मेमने का चुनाव करने का आदेश परमेश्वर से प्राप्त होता है और उन्हें परमेश्वर के निर्णय का पालन करना है। ध्यान से सुना। अब यहां उनके विचार एवं सुझाव के लिए कोई स्थान नहीं, किंतु आदेश का पालन करना है। सो आज मौंदी गुरुवार में परमेश्वर की ओर से क्या एक सवाल है कि अपने मेमने का चुनाव आपने किया है? अपने मेमने का चुनाव आपने किया है? उसके लहू से क्या
अपने परिवार, आज कोविड घर घर में मृत्यु का दस्तक दे रहा है मेरे प्रियो। यीशु का लहू हमें उसमें से निकालेगा। मिस्र देश में हमने देखा कि महामारी, उसमें पहलौठे की मृत्यु का पैगाम लेकर जब आया, गरीबों से लेकर राजा के घर तक पहलौठे को मार डाला। कौन से घर जिस घर में लहू नहीं था। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज की इस त्रासदी भरी जीवन यात्रा में बहुत रिलेवेंट है ये मेमने का लहू, और इसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने दरवाजे को अप्लाई करो। और इसलिए अपना मेमना आपको चुनाव करना पड़ेगा। फसह का मेमना निर्दोष होना चाहिए, ऐसा कहा है एक्सोडस 12:5 में। नर और निर्दोष यीशु हमारा फसह का मेमना। मेरा उसे कहा कि मत्ती 17:5 में हम जब देखते हैं कि मेरा प्रिय पुत्र तुम इसकी सुनो। जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु को निर्दोष घोषित किया है, तो मनुष्य ने कहा कि ये निर्दोष है। और हमने देखा कि ये पैशन वीक में पिलातुस कहता है कि मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता हूं। दूसरी बात, यहूदा ने गवाही दिया कि मैंने निर्दोष को बात के लिए पकड़वा कर पाप किया है, मत्ती 27:4 में। तीसरी बात, प्रभु यीशु पाप को नहीं जानता था, 2 कोरिन्थियों 5:20। चौथी बात, उसने कभी पाप किया नहीं, 1 पत्रस 2:22 आयत। और पांचवी बात, उसमें कोई पाप नहीं था, 1 यूहन्ना 3 और 5। मेरे प्रियो, उस मसीह ने प्रेम की आज्ञा को दिया है। यूहन्ना में जब हम लोग देखते हैं 13वें अध्याय में यीशु का चेलों के पैरों को धोना, और हमने देखा कि पतरस इनकार जब किया तो उसने क्या कहा। पतरस जब कहता है तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। और यह सुनकर, ध्यान में रखना है, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं, कुछ भी संबंध नहीं। मेरे प्रिय, मसीह के लहू से क्या हम अंकित हैं? यदि नहीं तो मसीह कहता है मेरे साथ कोई सहभागिता नहीं। तब पतरस ने उससे कहा तू मेरे पाँव, यदि शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो। यानी जब यीशु ने कहा कि तेरी भागी नहीं मेरे साथ, तेरा साझा कुछ भी नहीं रहेगा, यानी मेरे साथ कम्युनियन नहीं रहेगा, तेरा संबंध नहीं रहेगा मेरे साथ, तो पतरस घबरा गया, क्योंकि उसको जानता था कि अनंत काल की बातें तो आपके पास है। और इसीलिए उसने कहा कि ना, सिर्फ पैर मत धोना प्रभु, मेरा सिर भी धो ले। और फिर यीशु ने कहा कि जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। मेरे प्रियो, हमारी क्या शिक्षा है बच्चों? हम लोग जब संस्कार करते हैं, बपतिस्मा, दृढ़ीकरण होता है, और फिर पेरेंट्स ही जवान को बता दे कि नहीं इधर जाना नहीं, इसको संबंध नहीं रखना, ये बहुत खराब लोग हैं। फिर बपतिस्मा और दृढ़ीकरण काहे के लिए? नौकरियों के लिए। सो ये सारी जो बातें हैं आत्माओं को तोलकर परमेश्वर देखता है।
मेरे प्रिय, मसीह की सहभागिता, विश्वासियों की सहभागिता, कम्युनियन, विवाह में भी हमारे पार्टनर का चुनाव हम जगत की नजरियों से करते हैं या स्वर्गीय नजरियों से। कई बार हम समझौता भरा जीवन बिताते हैं। मसीह चाहता तो समझौता करता, हमारी वाट लग जाती। अनंत काल का जीवन के भागी हम नहीं होते, और स्वर्गीय स्थानों की जो परिभाषा है या जो आशीष है, जो निश्चित खातरी है, इस जीवन की भी और उस जीवन की भी, वो सिर्फ केवल मसीह के कारण, और वो इसलिए कि मसीह ने समझौता नहीं किया। और जब मसीह ने समझौता नहीं किया दुखों में भी, जब हमने देखा कि शैतान आया, वो कहता है कि तू आदेश दे, वो मानो ये कहता था कि अब तू उपवास किया है, सब कुछ तू अब स्ट्रांग हुआ है, पिता पे क्यों भरोसा करता है, तू कर सकता है। वो कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के पिता के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जिएगा। उसने समझौता नहीं किया। वो कहता है यह अधिकार मैं सब कुछ देता हूं। मेरे प्रिय, संसार में लोग ऑफर करते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर में भी लोग ऑफर करते हैं। एक चुनाव का आता है शादी के लिए क्या करना है, और हम लोग अब इस यहाँ पे हम लोग कहते हैं अपने यहाँ क्या है, लड़के पढ़े लिखे नहीं होते ना, और इसीलिए फिर वो विधर्मी लोगों के पास जाना पड़ता। समझौता, सो ये समझौता एक्सप्रेस जो है वो चलाना बंद करें। क्यों? क्योंकि मसीह का बलिदान हुआ है, और उसने आज जो कमांडमेंट दिया है उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रेम की परिभाषा। और इसीलिए मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह एक नई आज्ञा की जो बात करता है, जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है, और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, और तुरंत करेगा। और वो कहता है कि तुम प्रेम से मुकर न जाना। मेरे प्रियो, एक नई आज्ञा, हे बालकों मैं तो और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम उसे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। और यही बस एक साधन है, रीजन है यीशु के साथ कम्युनियन का। अदरवाइज स्वर्ग भूल जाओ यदि प्रेम नहीं कर सकते। और इसीलिए कलीसिया में प्रेम होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। और वो ये कहता है कि तुम्हारे भाई को देखकर तुम प्रेम नहीं कर सकते तो अनदेखे परमेश्वर से कैसे करोगे। उसने बड़े साफ रीति से हमसे बात किया है। मेरे प्रिय, मौनती गुरुवार मैंडेट, नई आज्ञा, नए इंस्ट्रक्शन, नए जीवन के प्रति हमारा एक नया कदम। वो कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं नया करने आता हूं। यीशु आपके जीवन में नया करना चाहता है, एक नई आशीष। क्या आप दुख कर रहे हैं? क्या आप संकटों से घिरे हैं? क्या आपके भविष्य के प्रति चिंतित है? क्या आपके जोड़ीदार के तलाश में है? यकीन माने, जगत की समझौता नहीं, जगत के साथ समझौता नहीं, बल्कि मसीह के संग। और मसीह हर एक के दुखों में वो तुम्हें राहत देगा। सो प्रभु की शांति जो सारे जगत से परे है वो तुम्हारे हर एक के मन में अब और सदा विराजमान हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदा जीवन अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, इस पवित्र सप्ताह में तेरे साथ बने रहने के लिए तू सहायता किया है प्रभु।
और मौंदी गुरुवार के दिन पिता परमेश्वर एक नई आज्ञा का संस्मरण आपने हमारे लिए दिया। हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, तेरी कृपा हम पर बनी रहे, तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आज के तेरे वचन के लिए धन्यवाद। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, यदि हम तेरी सेवा करना चाहते हैं तो बुढ़ारीपन के लिए, लीडरशिप के लिए तूने कहा कि तुम एक दूसरे के पैर धो। कोई बड़ा होना चाहता है तो तुम दूसरे का सेवक बनाओ, और मंडली में सेवकाई प्रेम और नम्रता के बगैर हो नहीं सकती। और जिस कलीसिया में प्रेम और दीनता के साथ परमेश्वर के सेवक सेवकाई करते हैं, वो मंडली उत्कर्ष पाती है, आशीष पाती है। और इसलिए जितने भी लीडर्स हैं, आज मौंदी गुरुवार के दिन अपना समर्पण नई रीति से करो, ताकि प्रभु आपकी सेवकाई को कबूल करें और आपको आशीष दें। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। आइए प्रिय, आखिरी गीत हम लोग गाते हैं, और इस गीत के साथ अपने अर्पणों को, भेंटों को हम लेकर आते हैं। उपासना संगीत गीत नंबर 426 हम सब मिलकर गाएंगे। आइए, गीत नंबर 426। जसा मी आहे निराधार, आलो तसाच देव। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। इस आखिरी प्रार्थना में आइए हम अपना समर्पण करें। परमेश्वर ने हमारी सबकी सहायता किया।
एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करने के लिए प्रसंग दिया, नई आज्ञा का स्मरण दिया। और चेलों को, हर एक विश्वासियों को सेवा का अर्थ बताया। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए आज के इस मध्य गुरुवार की इस आराधना में जो आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता आपने हमें आशीष दिया और तेरे आज्ञाओं का संस्मरण दिया, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों के लिए प्रभु, कि इसी त्रासदी, इसी महामारी में भी तेरा सलीब हमें हौसला और हिम्मत देता है। तेरे प्रेम के द्वारा पिता परमेश्वर तो हमें जीने की राह बताता है प्रभु। हमारे सुखों में, और सिर्फ सुखों में नहीं लेकिन दुखों में भी तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे मंडली के लिए प्रभु, जो भेंटों को, जो अर्पणों को पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख लाने के लिए आपने प्रसंग दिया। और प्रभु हर एक भेंट, हर एक ऑफरिंग्स को, हर एक दान को पिता हम आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथ में समर्पित करते हैं। आशीष कर प्रभु, हर एक को तो आशीष कर प्रभु जी, और तेरे पवित्र राह पर तू लेकर चल, हौसला और हिम्मत के साथ, विश्वास और श्रद्धा के साथ। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमें निराश न होने देना, हमें टूटने मत देना, हमें बिखरने मत देना प्रभु। तो हम दुखों में एक दूसरे की हिम्मत बांधें, एक दूसरे का हौसला दें, एक दूसरे का मार्गदर्शन करें। हर एक के कमी घटी में पिता परमेश्वर एक दूसरे के प्रति हाथ बढ़ाए प्रभु, ऐसी कृपा तो कर। नागपुर धर्म प्रांत के लिए, नागपुर धर्म प्रांत के सम्मान्य बिशप और उनकी सारी कार्यकारिणी, नागपुर धर्म प्रांत के इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, उनके पदाधिकारी, हर एक पर तेरी कृपा अनुग्रह कर प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर पिता, जो जिम्मेदारी आपने दिया है उसे पिता परमेश्वर तेरी आत्मा से पूरा करने के लिए हर एक की तू सहायता कर। इस पवित्र सप्ताह में पिता परमेश्वर होने दे कि जब हमारी आंखें तेरे सलीब को निहार रहे प्रभु, हे खुदा बाप, हमें तो बोल दे, हिम्मत दे, शक्ति दे प्रभु, और एक नई राह पर तो हमें लेकर चल, अति उत्साह के साथ, प्रेम के साथ। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, जो मध्यस्थियां आपके सम्मुख लाया है प्रभु, आपके सिंहासन पर से, हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हर एक मध्यस्थी की प्रार्थना को, हर एक विषय को प्रभु तो आशीष कर। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, मंडली के हर एक सदस्य पर तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे प्रभु, और सभी को पिता परमेश्वर आप संभालिएगा, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हमारे सारे बुजुर्गों के लिए, और इतना ही नहीं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से दुकाना, अविनाश और शिवदा, विशेष और मिस्टर समुद्र,
और उनके प्रियजन प्रभु जो इस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है प्रभु जी, उन पर तेरी कृपा दृष्टि हो, तो संभालना प्रभु। ऐसी स्थिति में प्रभु जी आप ही, क्योंकि जीवन के स्वामी आप है प्रभु, तेरे जीवन का स्पर्श तो हर एक को कर, मन से पिता परमेश्वर सारे भय को दूर कर प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय और हम आपके हाथ में अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु के नाम से करते सदन कबूल कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी प्रकार हमारे अपराध को तू क्षमा कर प्रभु। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम हरेक के साथ अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे। आमीन आमीन। सुवंद देवा परा Praise the Lord.